राम राम प्यारे बच्चों। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, परंतु आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो हमने पढ़ाया था एग्ज़ाम में वही आया है। 90% पेपर पूछा गया है जो हमने अपनी क्लासों में पढ़ाया था या अपनी वीडियोस में जो आपको बताया था। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए आप, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो आने वाले हिमाचल के कमीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी हो, गारंटेड देते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं है। आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं जो हमने पिछले एक हफ्ते में बनाई हैं, वहाँ से क्वेश्चन चेक करिए और एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन की डिस्कस करूँ तो इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन इज 24, सेम इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। क्वेश्चन में ज़रा भी चेंज नहीं किया गया है और मैंने आपको वीडियो में समझाया था, अगर 24 होगा तो आंसर उसका आधा 12 आएगा, अगर 48 होगा तो उसका आंसर आधा 24 आएगा, अगर 72 होगा तो उसका आधा आंसर 36 आएगा, अगर 32 होगा तो उसका आधा आंसर 16 आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर 12 दिया गया है। और देखिए, जिस बच्चे ने मुझे पेपर भेजा है, हमारे ही बच्चे थे, हमारे ही स्टूडेंट हैं जो हमारे पास अकेडमी पढ़ते, उसने लिखा भी है फॉर्मूला एक जो यहाँ पे हम यूज़ भी करते हैं। वो एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया था, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कल 14 तारीख की मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं कैपिटल्स पढ़ा रहा था और मैंने वहाँ पर पढ़ाया था कैपिटल ऑफ डेनमार्क, तो जिसे हमने कोपनहेगन बोला था, और एक और कंट्री का जिक्र किया था बेल्जियम। और बेल्जियम में मैंने राजधानी बताई थी ब्रुसेल्स, और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी किसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, नाटो का, जो सन 1949 में बनाया गया था। नाटो बहुत फेमस, जिसकी 32 मेंबर हैं और स्वीडन इसमें शामिल होने वाला 32वां देश था। और मैंने बोला था ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और एग्ज़ामिनर इसको ज़रूर पूछ सकता है। मैंने इन सब क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ज़ोर सिर्फ ब्रुसेल्स को ही दिया था और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज़ इन ब्रुसेल्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे, योगा दिवस की शुरुआत भी भारत द्वारा की गई थी और ये कब की गई थी, 21 जून। तो इसी महीने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे आता है। और आपको मैं एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूं, हमारी योगा कैपिटल ऑफ इंडिया ऋषिकेश है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अलावा मैंने आपको 2 तारीख और याद करवाई थी, एक 25 मई जब हम पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल डे मनाएंगे, और एक हमारी है 21 दिसंबर जब हम ध्यान दिवस मतलब मेडिटेशन डे मनाने जा रहे हैं। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर पेरिस, और सेम आंसर पेरिस पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन, डिस्काउंट 10% एंड प्रॉफिट 20%। यहाँ पर एमआरपी दिया गया है। एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में 2 ऐसे क्वेश्चन आए हैं, एक नहीं 2, दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है। और एक तो ऐसे क्वेश्चन था 10 और 20%, बस वहाँ पे फ़र्क ये था क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया गया है और एमआरपी पूछा है। हमने क्वेश्चन उल्टा दिया था, एमआरपी दिया गया था और क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस। कोई चेंज नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ लास्ट में एक स्टेप में चेंज था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। बाकी एग्जामिनर ने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है, हमने एमआरपी दिया था। क्वेश्चन सेम है, टर्म भी चेंज है, सिर्फ चेंज क्या है इसमें, सिर्फ वैल्यू में चेंज है, बाकी परसेंटेज में भी चेंज नहीं है। और 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। अगली बात करूँ आईएमएफ की। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है लोन देने के लिए। अभी हाल ही में पाकिस्तान को भी लोन आईएमएफ ने दिया था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो 1944 बना था, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
अगला सॉरी, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो मोड दिया है, मीडियन दिया है, यहाँ पे मीन दिया है, मोड दिया है, बस मीडियन पूछा है, फॉर्मूला वही लगेगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, जो पहले डिस्कशन किया था सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज भी नहीं किए गए हैं क्वेश्चन, बस थोड़े माइनर से टर्म्स में चेंज किया गया है। तो यहाँ पर मोड दिया है 12 और मीन दिया है 24, तो 24 गुणा 2 48, 48 प्लस 12 कितना आएगा 60, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ जाके डिवाइड, देन आंसर इक्वल्स टू 20। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, 10% का डिस्काउंट, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट, 20% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर MRP है, तो सिर्फ डिवाइड करने में डिफरेंस था, तो बहुत सिंपल, और बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर निकाला है इसका 687.5। ये बच्चे ने सिर्फ देखिए 2 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म किया है, क्योंकि बच्चे को पता है कि क्वेश्चन करने का ट्रिक क्या है, और बच्चे के लिए इस क्वेश्चन करने के सिर्फ मात्र 10 सेकंड थे। ताबू मोनेस्ट्री की बात कर लेते हैं, जो 1996 में बनी थी और हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, और मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की अजंता और एलोरा के बारे में भी इसमें डिस्कशन की थी। तो ताबो इज़ अ लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन हिमाचल प्रदेश, और किस वैली में है, स्पीति वैली में। अगला सेम क्वेश्चन, यहाँ पर भी एरिया दिया है, यहाँ पर भी एरिया दिया है ट्रेपीजियम का, यहाँ पर पैरेलल साइड्स दी हैं, यहाँ पर भी दी हैं, पर ये क्लियरली नहीं दी है, क्योंकि एक बोली है एक दूसरे से बड़ी है, तो यहाँ पर भी तो ऐसा देखा जाए तो एक तो दूसरे से 7 बड़ी है, तो कोई चेंज नहीं था, बस फॉर्मूला वही लगना था, सेम क्वेश्चन दिए हुए थे, यहाँ पर हाइट दी गई थी, यहाँ पर हाइट निकालनी थी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर 30 था। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना, अगर कहीं भी टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा तो वह कहाँ से आएगा, एवरेज स्पीड से। तो देखिए सेम, इवन कि जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हाई लेवल था, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया था, इवन कि यहाँ पर डिस्टेंस दिया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, हमने चैप्टर पढ़ाया था टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन्स। जब आपको मैं फेयर्स पढ़ा रहा था तो मिंजर मेला मैंने यहाँ पे तो लिखा है कि चब्बा, पर जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो तब मैंने डिस्कशन की थी कि ये हमेशा मॉनसून में होता है और सेकंड संडे को लगाया जाता है, तो वो मंथ होता है अगस्त मंथ में, तो मंथ व्हेन द मिंजर फेयर इज़ हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के 7 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं और मिंजर मेला उनमें से एक है, जो मॉनसून सीज़न, रेनी सीज़न में लगाया जाता है, जो अगस्त के टाइम पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारे पास साथ जुड़े रहेंगे। हम हर चैप्टर के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों के पास ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाए हैं तो वो घबराए ना, अगला एग्ज़ाम की तैयारी करें, और उम्मीद है कि वो ज़रूर अपने मुकाम को हासिल करेंगे। धन्यवाद।